Hello students, welcome back. This is Imran. We're discussing class 9 physics chapter number 2 kinematics. आज का हमारा टॉपिक 2.6 ग्राफ है। ग्राफ बेसिकली क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी को दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज को, फॉर एग्जांपल टाइम हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गई, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को ग्राफिकली दिखाना, मीन पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाना, फिगर्स की फॉर्म में दिखाना, किसी भी डेटा को फिगर्स की फॉर्म में शो करना ग्राफ कहलाता है। तो ग्राफ की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्राफ हॉरिजॉन्टली, देखिए ब्रैकेट में मीन इट्स अप टू यू, अगर आप चाहें तो ये लिखें, अदरवाइज डायरेक्ट इज एन एफिशिएंट मेथड से आप सॉल्व लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस। हॉरिजॉन्टल मीन रिलेटिव लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस के अब देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है 1 2 3 काफी सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है यहाँ पे। एंड वर्टिकल लाइंस होती है, जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं इनको हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं। horizontal and vertical lines, horizontal lines and vertical lines, these are the vertical lines. So horizontal and vertical lines at equal distances, इनके देखिए distances equal है, जितना ये बॉक्स है उतना ये बॉक्स है, कोशिश करी गई है काफी कि इक्वल हम बॉक्सेस को बनाए, तो इक्वल डिस्टेंसेस पे horizontal और vertical lines का होना ग्राफ कहलाता है। is an efficient method to show relationship between physical quantities। ये एक अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है कि फिजिकल क्वांटिटीज के बिटवीन में, जैसे स्पीड और टाइम के बिटवीन में, डिस्टेंस और टाइम के बिटवीन में रिलेशन बताना, उनका ताल्लुक बताने के लिए। ग्राफ यूजेस कोऑर्डिनेट सिस्टम टू शो रिलेशनशिप इन वेरियस क्वांटिटीज। डिफरेंट क्वांटिटीज के रिलेशनशिप बताने के लिए ग्राफ क्या करता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, यही जो मैंने यहाँ पे प्लस के साइन बना हुआ है, दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2 कहलाता है, एंड दिस इज क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जो 1 है, जो ये वाला एरिया है, इसमें वैल्यूज पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव वैल्यूज। जितनी भी ग्राफ, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करेंगे उनके पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे होंगे। इस वाले क्वाड्रेंट में एक जो भी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल अगर दो फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस और टाइम, तो एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे और यहाँ पर क्या होंगे भाई, यहाँ पे भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ की बात करूं तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस। तो जो स्ट्रेट जो खड़ी लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, इसको हम वाई एक्सिस कह रहे हैं, वाई एक्सिस। तो ये स्ट्रेट जो लाइन है ये वाई एक्सिस की लाइन है, और ये रिलेटिव जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको एक्स एक्सिस की लाइन। अब यहाँ पे दो हैं, एक्स और वाई वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स। वेरिएबल्स ऐसे क्वांटिटीज को कहते हैं जो चेंज हो सकती हैं, सही। तो दो वेरिएबल्स, एक एक्स है और एक वाई है। तो इस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, सही। जैसे अगर मैं कोई भी नंबर लिखूं 2 3 तो पॉजिटिव नंबर्स लिखूंगा। यहाँ पे इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव में, बिकॉज एक्स एक्सिस में ये वाली जो साइड है इसको हम पॉजिटिव शो करते हैं, यहाँ 0 से लेके यहाँ तक ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये 0 से लेके यहाँ तक ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, सही। ऐसे यहाँ से लेके ऊपर तक ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, जबकि यहाँ से लेके नीचे तक ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, सही। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू, इस तरफ ऊपर y की जो वैल्यू पॉजिटिव है, बट किसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई, x की वैल्यू नेगेटिव, इसीलिए एक वैल्यू नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। यहाँ नीचे देखें, इस तरफ अगर हम आए तो x की वैल्यू भी नेगेटिव में, और नीचे अगर हम देखें तो y की वैल्यू भी नेगेटिव में। तो x और y दोनों नेगेटिव में, यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स नेगेटिव में होते हैं। जबकि फोर्थ वाले में अगर हम आए तो ये जो साइड है ये x वाली साइड पॉजिटिव है, जबकि y वाली साइड नीचे नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। तो दीज आर द क्वाड्रेंट सिस्टम। और इस तरह इंफॉर्मेशन को जब हम ग्राफिकली दिखाते हैं तो हम पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाते हैं, तो हम ग्राफ में, जैसे अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो मैं ये स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, ये वाई एक्सिस की, और ऐसे करके ये एक्स एक्सिस की लाइन, सही। अब यहाँ पे आप डिस्टेंस, टाइम, मास कुछ भी रख करके आप रिलेशनशिप उनका बता सकते हैं आपस में। अब हम आगे जब हम डिस्टेंस और टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको क्लियर होगा। तो लेट्स डिस्कस। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, the distance time graph is plotted between distance and time। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम डिस्टेंस और टाइम के लिए प्लॉट करते हैं। टाइम इज प्लॉटेड अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस। टाइम को हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं। एंड डिस्टेंस इज प्लॉटेड अलोंग वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस। और डिस्टेंस को हम वर्टिकल एक्सिस पे रखते हैं, जिसको हम वाई एक्सिस भी कहते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इन पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन में होगा, मीन वो प्लेन जहां पे एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही वो होता है जहां पे एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इससे हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की पॉजिटिव। थर्ड में एक्स वाई दोनों की नेगेटिव होती है और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है वाई नेगेटिव। तो एक्स वाई पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट है? दिस वन, दिस प्लेन इज एक्स पॉजिटिव डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसी को हमने जूम अप करके यहाँ पे दिखाया कि जस्ट इस वाले पोर्शन को, नॉट दिस वन दिस वन दिस वन, जस्ट ये वाला पोर्शन, सही है, इसको थोड़ा सा जूम आउट किया। नाउ लुक एट हियर इन दिस ग्राफ, अगर हम देखें तो डिस्टेंस और टाइम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ टाइम और वर्टिकल के साथ डिस्टेंस है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसने डिस्टेंस ट्रेवल की है पोजीशन 1 से पी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे, यानी यहाँ से यहाँ तक कोई भी चीज है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, सही। तो उन्होंने कोई भी कार है, गाड़ी है, या फिर आप खुद हो जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचे हो, तो ये पॉइंट इनिशियल है, ये फाइनल पॉइंट है। तो ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जो एक ग्राफ बनी है, जो हमने किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशनशिप को, डिस्टेंस टू टाइम के रिलेशनशिप को हम पिक्चर के तौर पे दिखा रहे हैं और एक ग्राफ बना है। ये क्या बता रहा था? स्लोप और ग्रेडियंट, स्लोप कहो या फिर ग्रेडियंट कहो ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व, जो डिस्टेंस और टाइम का जो कर्व है, इसमें जो आपको ये जो लाइन मिल रही है स्लोप, इसको हम ग्रेडियंट या फिर स्लोप कहते हैं। गिव्स स्पीड, या में क्या देते हैं? स्पीड बताते हैं, सही। इट मीन कि किसी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड की जर्नी हम इस लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते बता रहे हैं। तो क्या समझ आ रहा है यहाँ पे कि इनिशियल पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो उस वक्त अगर हमें टाइम मालूम करना हो तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि टाइम जब वो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन तक। तो ये जो पॉइंट है ये टाइम है, मीन जीरो टाइम नहीं है, कोई ना कोई टाइम है, इस यहाँ पे किसी टाइम पे ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा स्ट्रेट लाइन यहाँ तक। तो ये जो है वो इनिशियल डिस्टेंस है एस आई। इसी तरह अगर मुझे इस पॉइंट के क्वाड्रेंट्स मालूम करने हैं, तो एक टीएफ है और एक एसएफ है। टीएफ किससे मालूम है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो फाइनल टाइम, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था इनिशियल टाइम इसको कहेंगे हम, बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इस वाले टाइम को हम फाइनल टाइम कहेंगे। इसी तरह डिस्टेंस पहले यहाँ पे था तो इनिशियल डिस्टेंस पहले वाला डिस्टेंस, और ये बाद वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फाइनल डिस्टेंस एसएफ, सही। अब अगर मुझे चेक करना हो कि कितना चेंज है इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम में, कितना चेंज है, तो किसे हम फाइंड आउट करेंगे? डेल्टा टी से। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा टी मीन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम किस निकालेंगे? फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को माइनस कर दो, बिकॉज जीरो से यहाँ तक फाइनल है ना, ये फाइनल, फाइनल में से इनिशियल पार्ट को जो यहाँ से यहाँ तक है, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो क्या निकल के आएगा? यहाँ से यहाँ का टाइम जितना यहाँ पे चेंज है, तो डेल्टा टी। ऐसे डेल्टा एस के चेंज इन डिस्टेंस, इनिशियल से फाइनल का है तो डिस्टेंस में चेंज है, डेल्टा एस। एस एफ माइनस एस आई, फाइनल में से इनिशियल डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो डेल्टा एस निकल के आ जाएगा, सही। अब अगर हम यहाँ पे पुट करें ग्रेडियंट कहें या फिर स्लोप कहें, बराबर है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी के। डिस्टेंस टाइम में क्या करते हैं? टाइम को डिवाइड कराते हैं डिस्टेंस से, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस बराबर है एस एफ माइनस एस आई, और डेल्टा टी बराबर है टी एफ माइनस टी आई, यानी फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम। अच्छा, इससे पहले वाले चैप्टर में, सॉरी इससे पहले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस करा था v इक्वल टू एस अपॉन टी। वेलोसिटी है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे भी क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही। अब ये स्ट्रेट लाइन मूवमेंट हो तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या निकल के आती है? वेलोसिटी, सही। तो अब ये जो वेलोसिटी या फिर जो स्पीड है, ये किसके बराबर हो जाएगी? ग्रेडियंट की, यानी ये लाइन, ये जो स्लोप लाइन है, ये ग्रेडियंट है, हमें क्या बता रही है? स्पीड बता रही है, वेलोसिटी v बता रही है। इज इट क्लियर? नाउ इसके एग्जांपल है, सो लेट्स सॉल्व इट। तो देयर आर 4 ग्राफ्स, ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड में एमसीक्यूज में आते हैं। इन ग्राफ्स को देख के आपने रिलेशन बताना है। तो फर्स्ट ग्राफ इस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है इनिशियल पॉइंट पे, और फिर वो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ फाइनल पॉइंट पे आया है। तो वैसे जो ऑब्जेक्ट है वो, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस की वर्टिकल लाइन डिस्टेंस शो कर रही है, तो ऑब्जेक्ट जो इनिशियली इस पॉइंट पे था और फाइनल में भी ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट पर, इट मीन डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया। जबकि टाइम की अगर हम बात करें तो हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ऐसे डिस्टेंस के लिए ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था। टाइम की बात करें तो इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और फाइनली ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। इट मीन कि टाइम में चेंज आया, टाइम इंक्रीज हुआ यहाँ से यहाँ पे, तो टाइम बढ़ रहा है।
टाइम इज इंक्रीजिंग बट ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। इट मीन ऑब्जेक्ट बॉडी एट रेस्ट, तो ऑब्जेक्ट ये जो बॉडी वो किसमें रेस्ट में, जीरो स्पीड है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है यहाँ रखा हुआ है ऐसे, वक्त तो टाइम तो गुजर रहा है ना, टाइम को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो टाइम इज पासिंग और ये ऑब्जेक्ट कोई अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, इट मीन इट इज इन रेस्ट। ये जो ग्राफ है हमें ये क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन यहाँ है ऑब्जेक्ट की, फाइनली ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें इस पॉइंट पे, तो इस तरफ हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन, तो इस पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे डिस्टेंस ये है ऑब्जेक्ट का, जीरो से यहाँ तक है, और फाइनल पॉइंट पे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का क्या है, परपेंडिकुलर अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर, इट मीन डिस्टेंस में चेंज है, डेल्टा एस, चेंज इन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का चेंज आया। ऐसे अगर हम टाइम की बात करें तो इनिशियली यहाँ पर है और फाइनल यहाँ पर है, तो टाइम में भी चेंज आया। और ये जो ग्राफ, ये जो लाइन बनी है ये लीनियर बनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी है, सही है। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि वक्त, टाइम, विद द इंक्रीज ऑफ टाइम डिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कैसे, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड या फिर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। जब भी लीनियर आपके पास लाइन आए तो इट मीन कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। ऐसे यहाँ पे अगर हम देखें डिस्टेंस और टाइम पे, तो यहाँ पे एक कर्व बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा कर्व, कर्विंग अप, ऐसे कर्व जो है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, सही, तो कर्विंग अप हो रहा है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, जिससे से हम आगे जा रहे हैं डिस्टेंस तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर कर्व बने, कर्विंग अप डायग्राम ग्राफ बनता है, तो इट मीन बॉडी मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड। यहाँ पे बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल है, चेंज हो रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पीड और तेज हो रही है, और तेज हो रही है, दैट्स वाई जो है डिस्टेंस भी ज्यादा कवर हो रहा है। अगर आप देखें इस पॉइंट पे देखें, तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का जो है टाइम यहाँ से यहाँ तक है, सही, और डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, यानी इतने डिस्टेंस के लिए इतना टाइम लगा है, सही, इतना टाइम लगा इतने डिस्टेंस के लिए। अब अगर इस पॉइंट पे देखें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस तरफ आ जाएं, तो ये देखें इतना ही बराबर टाइम है, लेकिन इसी बराबर टाइम पे डिस्टेंस काफी ज्यादा कवर हो गई है। पहले इतने टाइम पे डिस्टेंस इतना कवर हुआ है, मान लें 2 सेकंड में 2 मीटर कवर हुए, बाद के 2 सेकंड में 4 मीटर कवर हुए, तो इट मीन टाइम के साथ साथ डिस्टेंस तेजी से ज्यादा कवर हो रहा है। तो ये कांस्टेंट स्पीड नहीं है, वेरिएबल स्पीड है, जिसको हम इंक्रीजिंग स्पीड, वेरिएबल स्पीड तो लेकिन चेंज तो आ रहा है, बट इंक्रीजिंग यानी स्पीड तेज हो रही है, सही। जबकि ये वाला जो कर्व बना है ये इसको बोलते हैं कर्विंग डाउन, ये लीनियर नहीं है, कर्व बना है, डाउन कर्व हो रहा है, ये ऐसे जाके ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। इट मीन विद द पैसेज ऑफ टाइम गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, सही। बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड, यानी वेरिएबल स्पीड तो है, स्पीड में चेंज तो आ रहा है लेकिन कम होते हुए चेंज आ रहा है, सही। आई होप इट्स क्लियर। नाउ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 2.6 अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम पिशावर टू इस्लामाबाद। एक कार है जो पिशावर से इस्लामाबाद गई है, सही। ऑन मोटरवे M1 स्टॉप्स फॉर 30 मिनट्स, और वो 30 मिनट्स के लिए रुकती है एट रेस्ट एरिया पर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर। तो आपने स्पीड ऑफ कार बताना है कि पिशावर से इस्लामाबाद तक कितनी स्पीड में गई है, किलोमीटर पर आवर में बताना है, एंड मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में भी बताना है स्पीड, सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्ट 1 हमें सॉल्व करना है, जर्नी फ्रॉम पिशावर टू रेस्ट एरिया। पिशावर से रेस्ट एरिया की जर्नी हमें फर्स्ट बतानी है, सही। तो सॉल्यूशन पार्ट ए हमें सॉल्व करना है, दैट इज जर्नी फ्रॉम पिशावर टू रेस्ट एरिया। तो दिस इज पिशावर एंड दिस इज रेस्ट एरिया। हमें कैसे पता चला ये रेस्ट एरिया है, अगर आप देखें तो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही है और कुछ टाइम के बाद आकर के जो है स्पीड कांस्टेंट हो गई। कैसे पता चला, डिस्टेंस कवर हो रहा था, इंक्रीज हो रहा डिस्टेंस, 100 किलोमीटर यूनिट गिवन, 100 किलोमीटर तक आ गई गाड़ी। 100 किलोमीटर के पर आने के बाद कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस यही रहा है, सेम राइट, मीन ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्पीड रुकी हुई थी, रुका हुआ था ऑब्जेक्ट, सही। अब उसके बाद अगेन डिस्टेंस जो है ना वो कवर होना स्टार्ट हुआ है। तो पिशावर से रेस्ट एरिया तक का जो डिस्टेंस कवर हुआ दैट इज 100 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा 1 आवर का। ये देखिए यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये 1 पे आ रहा है और ये यहाँ पे 100 पे जा रहा है। तो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का और टाइम लगा है 1 आवर। तो अगर हम सॉल्व करें
वी नो दैट डेल्टा एस इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस में चेंज आना 0 से 100 में, तो डेल्टा एस चेंज इन डिस्टेंस इज एस एफ माइनस एस आई, सही है। तो फाइनल डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर, माइनस इनिशियल डिस्टेंस इज 0, 100 में से 0 माइनस करेंगे 100, तो डेल्टा एस क्या आ गया, चेंज इन डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर। अब अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम पहले 0 था और टाइम कितना लगा 1 आवर का, यहाँ पे एच आर गिवन है घंटा, तो 1 घंटा टाइम लगा, तो डेल्टा टी क्या होता है टी एफ माइनस डेल्टा टी क्या होता है टी एफ माइनस टी है, फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को माइनस करें, फाइनल टाइम क्या है 1 आवर, 1 माइनस इनिशियल टाइम क्या है 0 से स्टार्ट हुआ था तो 0, 1 में से माइनस 0 करेंगे 1, तो डेल्टा टी आ गया 1, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, और ये क्या गिवन है किलोमीटर पे गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे किलोमीटर, और सेकंड यूनिट होता है, बट ये आर यूनिट यहाँ पे गिवन है तो यहाँ लिखेंगे आर, एच आर ए 1 आर, सही। अब स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, वी नो दैट स्लोप या फिर ग्रेडियंट बराबर होता है जी वेलोसिटी के v के, सही, और वी नो वेरिएबल v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन टी, ये जो स्लोप है लाइन की ये वेलोसिटी बताती है, वेलोसिटी बराबर है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी के, सही। वैल्यूज पुट कर दें तो v इक्वल टू डेल्टा एस क्या निकल के आया 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, व्हाट इज डेल्टा टी इज 1 आवर, 100 में से 1 को डिवाइड करेंगे तो 100 ही रहेगा, और स्पीड है, स्पीड यूनिट आएगा किलोमीटर पर आवर, बिकॉज ये किलोमीटर में ये आर में है तो यूनिट क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, तो यही कहा था भाई इन्होंने, जर्नी फ्रॉम पिशावर टू रेस्ट एरिया मालूम कर लिया, किलोमीटर पर आवर में स्पीड मांगा था, किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ गई, अब हमें मीटर पर सेकंड में भी स्पीड चाहिए, तो इसी स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, किससे कन्वर्ट करेंगे, ये तो किलोमीटर पर आवर में आ गई स्पीड, अब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए स्पीड को हम क्या करेंगे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, वी नो वेरिएबल के 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसीलिए हम इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000, यहाँ पे किलो लिखे हुए के, सिंपली आप के का प्रीफिक्स लगा लें, अगर आप वो यूनिट नंबर 1 की वीडियो देखें या यूनिट नंबर 1 में बुक को खोल के देखें तो वहां पे जो है हमारे पास प्रीफिक्सेस गिवन है, तो किलो का जो है ना 10 की पावर क्या होती है 3, 10 की पावर 3 मीन किलो मीन 10 की पावर 3, तो के की प्लेस में इसका प्रीफिक्स लगा लो 10 की पावर 3, तो 100 के की जगह में आ जाएगा, क्योंकि के के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, मीटर अपनी जगह में ऐसे ही रहेगा, डिवाइड में आर है, तो हमें सेकंड में चाहिए ना, सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, सही। अब ये अगर ये मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 1000 है, सही, तो यहाँ पे 3 जीरो और लग जाएंगे, मीटर मल्टीप्लाई, आप कैलकुलेटर में इसको मल्टीप्लाई कराओ ये आंसर आएगा, डिवाइड में 60 को 60 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 बनता है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे फाइनली कैलकुलेटर में, तो लेट्स सी व्हाट आंसर कैलकुलेटर गिव्स 1 लाख 1, और ये 5 जीरो से 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 3600, आंसर 27.77 हमने इसको कन्वर्ट कर दिया स्पीड को मीटर पर सेकंड में, तो ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड आई है, मीटर पर सेकंड में स्पीड आई है। आगे भी जो है वो इसी तरह सॉल्व होगा, तो फर्स्ट आप इसको कॉपी कर लें, बाकी आगे का पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ओके, सो पार्ट बी, जर्नी फ्रॉम रेस्ट एरिया टू इस्लामाबाद, रेस्ट एरिया से इस्लामाबाद की जर्नी, सही, ये पॉइंट इस्लामाबाद आई, और ये पिशावर था, पिशावर से स्टार्ट की, ये रेस्ट एरिया है, सही। तो अब जर्नी है रेस्ट एरिया से इस्लामाबाद का, तो रेस्ट एरिया पे जो बॉडी है वो 100 किलोमीटर पर है, मीन इनिशियल जो डिस्टेंस है डेल्टा चेंज इन डिस्टेंस में चेंज आया, तो चेंज इन डिस्टेंस होता है एस एफ माइनस एस आई, यानी फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। फाइनल डिस्टेंस क्या है, फाइनल ऑब्जेक्ट यहाँ पर है 175 किलोमीटर पे, अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर यहाँ पे गिरेगा, और मिड पे यहाँ पे ये कोई 100 और ये 150 होगा, 100 और 200 और 200 के बिटवीन का जो पार्ट है वो प्लस 50, तो ये 150 हो गया, 150 और 200 के बीच में क्या हो जाएगा 175, तो यहाँ पे 175 का डिस्टेंस है, 175 माइनस इनिशियल डिस्टेंस 100 पे था ऑब्जेक्ट, 100 आ गई, इनको माइनस करेंगे 75, मीन चेंज इन डिस्टेंस आया 75 का, डेल्टा टी चेंज इन टाइम, टी एफ माइनस टी है, टी एफ जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है
परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो टाइम आ रहा है वो 2.5 यानी 2 आवर 30 मिनट, ये 2 है ये 3 है, 3 घंटे और 2 घंटे के बीच में क्या होगा 2 आवर 30 मिनट्स, ढाई घंटे। सही, तो हम यहाँ पे फाइनल टाइम पे लिखेंगे 2 आवर 30 मिनट्स माइनस इनिशियल टाइम। इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना रेस्ट एरिया पे, तो इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ रहा है 1 पे आ रहा है। सही, नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होना यहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इनिशियली आप मान लीजिए यहाँ मिड पे आ रहा है, सही, बिकॉज ये लाइन से ड्रॉ नहीं हुई है, तो मिड पे है 1 और 2 का मिड वाला एरिया की लाएगा 1.5 यानी 1 आवर 30 मिनट्स, तो 1 आवर 30 मिनट्स। अब इन दोनों को माइनस करेंगे 2 आवर 30 मिनट से 1 आवर 30 मिनट को, तो 1 आवर बचेगा। सही, तो डेल्टा टी आ गया 1 आवर। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, स्लोप है ना, ये हमें वेलोसिटी बता रहा है ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी का डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लगा दिया। डेल्टा एस इज 75, डेल्टा टी इज 1 आवर, डिवाइड करेंगे तो 75 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर, अब हमें मीटर पर सेकंड में भी चाहिए, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किलो की जगह किलो का प्रीफिक्स आ गया 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 है, और वो 75 से मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड में 1 आवर, आर को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया बिकॉज हमें सेकंड में चाहिए, हमें वी नो दैट के 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, डिवाइड करने पे 20.83 आंसर आ गया, दैट इज मीटर पर सेकंड, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ से रेस्ट एरिया से इस्लामाबाद 20 मीटर पर सेकंड यानी 1 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए बॉडी या फिर जो कार या गाड़ी है वो पहुंची। सही, तो पार्ट बी भी सॉल्व हो गया, एज इट इज इसी तरह पार्ट सी भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो लास्ट पार्ट, जर्नी फ्रॉम पिशावर टू इस्लामाबाद, यानी पिशावर से इस्लामाबाद की जर्नी का हम बात करेंगे। तो डेल्टा एस चेंज डिस्टेंस कितना है, पहले जीरो डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस था, अब डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 175 पे। सही है, तो पिशावर से इस्लामाबाद का डिस्टेंस टोटल क्या है 175, डेल्टा एस इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई, फाइनल डिस्टेंस 175 माइनस इनिशियली जीरो पे था, माइनस करेंगे तो 175 किलोमीटर डिस्टेंस से पिशावर से इस्लामाबाद का। टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा, पहले जीरो था, बाद में जी 2.5 है यानी 2 आवर 30 मिनट्स, तो फाइनल जो टाइम है वो 2 आवर 30 मिनट्स का, माइनस इनिशियल टाइम जो वो जीरो का है। अब अगर हम इनको माइनस करेंगे जीरो को इसमें से, तो तब भी 2 आवर 30 मिनट्स ही रहेगा टाइम। सही, 2 आवर 30 मिनट्स को हम 2.5 आवर भी कह सकते हैं। सही, वेलोसिटी का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस इज 175 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज 2.5 यानी 2 आवर 30 मिनट्स को 2.5 लिख दिया हमने। सॉल्व करने पे फाइनल आंसर आ रहा है 70 किलोमीटर पर आवर, यानी एवरेज जो वेलोसिटी है इस कार की पिशावर से इस्लामाबाद की वो है 70 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 70 का ये के की जगह इसका प्रीफिक्स आ गया, मल्टीप्लाई करने पे 70,000 बन जाएगा, डिवाइड में 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 डिवाइड करने पे 19.44 मीटर पर सेकंड इज द आंसर, यानी ये मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में इतने मीटर कवर कर देती है कार। आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर है। सो इसके साथ इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।